लगा जैसे उन्हें सिर्फ 12 लोग ही होने चाहिए थे। सिर्फ जॉन के पास साफ कपड़े नहीं थे, इसलिए उसे गीले कपड़ों में ही सोना पड़ा। अगली सुबह हुई। ऑटिज्म से पीड़ित जिम ने घर में मिली एक डायरी निकाली। अचानक उसे कुछ पता चला। छत पर जाकर देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि पास में ही वो जगह है जो डायरी में चिन्हित की गई है, इसलिए वो डायरी लेकर उस गंतव्य की ओर चला गया। इस बीच पहाड़ में अकेले चल रहे जिम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे कुछ उसका पीछा कर रहा है। जब नैनी कैली को इसका एहसास हुआ तब तक जिम जा चुका था, इसलिए सबने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्हें 2 खबरें मिली। ये देखकर कैली परेशान हो गई और जिम को और भी जल्दबाजी में ढूंढना चाहती थी। मैट ने सुझाव दिया कि सबको अलग अलग ढूंढना चाहिए। कुछ ही देर बाद किसी को जिम के पैरों के निशान मिल गए। जल्द ही वे निशानों का पीछा करते हुए जिम तक पहुंच गए। हालांकि जिम बेहोश पड़ा था। निक तुरंत आगे बढ़ा और उसकी जांच की। उसने पाया कि जिम के माथे से खून बह रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। जैसे ही उस आदमी ने उसे जोर से हिलाया, जिम होश में आ गया। लेकिन जब उसने अपने परिचित साथियों को देखा तो वो बुरी तरह डर गया। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई सदमा लगा है और उसकी आंखों में घबराहट थी। क्या उसे चोट लगने से पहले कुछ भयानक दिखा था? जब जिम साथियों के साथ वापस कैंप में पहुंचा तो सब जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ और द्वीप पर कौन सा भयानक राक्षस छिपा है। लेकिन डरा हुआ जिम अपने साथियों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। यहाँ का असली रहस्य जानने के लिए उन्हें खुद ही धीरे धीरे इसकी तलाश करनी होगी। दोपहर के खाने के दौरान सब इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी मैट ने सुझाव दिया कि उन्हें 2 समूह में बंट जाना चाहिए। एक समूह सामग्री जुटाने के लिए ताकि वे जीवित रह सकें और दूसरा समूह यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने के लिए। मोटा आदमी तुरंत सहमत हो गया क्योंकि वे भी नहीं जानते थे कि उन्हें यहाँ से निकलने में कितना समय लगेगा। अभी सबसे अच्छा तरीका आपस में सहयोग करना ही था। जल्द ही सबने अलग अलग काम करना